हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का पाठ 4 हॉकी का जादूगर पढ़ेंगे। इसमें मेजर ध्यानचंद, ये जो फोटो देख रहे हैं ये मेजर ध्यानचंद का है। ये बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी थे, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनके बारे में चलिए आइए पढ़ते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। अक्सर हम लोग खेल खेलते हैं तो हमेशा धक्का मुक्की होती है। खेल में तो ये सब आम बातें हैं, ऐसे चलता ही रहता है। जिन दिनों ये खेल खेला करते थे उन दिनों यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मेजर ध्यानचंद जो है पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था और माइनर्स टीम के खिलाड़ी उनसे गेंद छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती थी। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक उनके सिर पर दे मारी और उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद उनकी पट्टी बांधी गई और फिर वे मैदान में पहुंचे। आते ही उन्होंने देखा कि उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, मेजर ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। उन्होंने इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, तो वह खिलाड़ी जो था बहुत ही घबरा गया। अब हर समय मेजर ध्यानचंद को देखता रहता कि कब उनके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला है। उन्होंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। मेजर ध्यानचंद 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद उन्होंने उस खिलाड़ी के पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मेजर ध्यानचंद जो थे अब उस खिलाड़ी से बोलते हैं कि खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हरा पाता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा मेजर जो ध्यानचंद का था उनका बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जब कोई बुरा करता है तो वह इसी बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी अगला व्यक्ति बुराई करेगा। आज मेजर ध्यानचंद जो है जहाँ भी जाते हैं वहाँ बच्चे बूढ़े घेर लेते हैं और उनसे सफलता का राज जानना चाहते हैं। उनके पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं था। हर किसी से यही कहते कि लगन, साधना और खेल भावना से ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। मेजर ध्यानचंद जो थे वह कहते थे हर किसी से, और कोई पूछता था कि क्या सफलता का मंत्र है तो यही कहते थे कि लगन, साधना और खेल के प्रति भावना, सच्ची भावना ही इसका सफलता का बहुत ही बड़ा मंत्र है। उनका जन्म 1904 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में वह झांसी में आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए थे और उन्होंने रेजिमेंट का हॉकी खेल में उनका जो हॉकी खेल में बहुत ही नाम था। रेजिमेंट में खेल में कोई उनकी खास दिलचस्पी नहीं थी। उस समय उनकी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार उनको हॉकी खेलने के लिए कहते थे। उनकी छावनी यानी जो रहने का स्थान होता है उसे कहा जाता है, में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं होता था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते थे और अभ्यास करना शुरू कर देते थे। उस समय मेजर ध्यानचंद एक नौसिखिया खिलाड़ी थे। जैसे जैसे खेल खेलते गए उनमें
निखार आता गया, वैसे वैसे उनको तरक्की मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उनको कप्तान बनाया गया। उस समय वे सेना के लांस नायक थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग उनके हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहाँ के लोगों ने हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया मेजर ध्यानचंद को। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मेजर ध्यानचंद ही करते थे, लेकिन उनकी यह कोशिश रहती थी कि जो भी गेंद को गोल के पास ले जाकर किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, गेंद जो था गोल के पास ले जाऊं और किसी और खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल सके। वो गोल करने का श्रेय अपने नहीं लेना चाहते थे और किसी और खिलाड़ी को देना चाहते थे। अपनी इसी खेल भावना के कारण वो दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिए और बर्लिन ओलंपिक में उन्हें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की है। धन्यवाद।